नमस्कार साथियों, मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। भगवान विष्णु के 24 अवतारों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भगवान श्री हरि के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी की। आदो ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोऽस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशे भूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोऽस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। भक्त वत्सल, परम दयालु, कृपा की मूर्ति कहे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय भक्तों के स्मरण मात्र से ही उनके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए उन्हें स्मृतिगामी एवं स्मृति मात्र अनुगंता भी कहा जाता है। सनातन वैदिक उपासना एवं सनातन धर्म में दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व है। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्तात्रेय भगवान की जयंती मनाई जाती है। उनके पिता महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया थे। महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक है। श्रीमद् भगवत में वर्णित है कि एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और रुद्राणी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व होने लगा। तब भगवान ने अपने भक्तों का अभिमान सहन न करते हुए एक लीला रची। देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। देवर्षि तीनों के समक्ष बारी बारी पहुंचे और उनसे बोले, देवी अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, उनके सामने आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामियों श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को यह बात बताई और देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने को कहा। तीनों देवों ने बहुत समझाया पर वे न मानी। अंततः तीनों साधु वेश बनाकर देवी की परीक्षा लेने गए। तब ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को देख देवी अनुसुईया ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके लिए कंदमूल आदि लाई, परंतु वे बोले, हम इसे ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराएं। यह सुनकर देवी अनुसुईया अचंभित हुई, किंतु आतिथ्य धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म और सतीत्व के प्रभाव से तीनों देवों को नन्हे बालक के रूप में बना दिया और उनको अपनी गोद में लेके दूध पिलाया, फिर पालने में सुला दिया। महर्षि अत्रि जब आश्रम लौटे तो अपने तपोबल से उन्होंने सब कुछ सच जान लिया। यहाँ देवलोक में तीनों देवियां देवों के वापस न लौटने से व्याकुल हो उठी। तब नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास गईं, उनसे क्षमा याचना की और अपने अपने पतियों को लौटाने को कहा। तब देवी ने अपने सतीत्व से तीनों देवों को पुनः अपने मूल रूप में कर दिया। इस प्रकार सब देवों ने प्रसन्न होकर महर्षि अत्रि व देवी से इच्छित वर मांगने को कहा। तब पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान को स्वयं अपने पुत्र के रूप में मांगा। दत्तो मयाम अहमिति यद भगवान सह दत्तः, अर्थात मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, ऐसा भगवान ने उन्हें कहा। और उसके बाद देवी अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा, ब्रह्मा जी के अंश से दुर्वासा, शिव जी के अंश से और विष्णु जी के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने दिया और अत्रि पुत्र होने से आत्रेय अर्थात दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध हुआ। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सुफल और जल्दी से फल देने वाली है। महाराज दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे।
वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्तों की सुध लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। उन्होंने शैव, वैष्णव और शाक्त धर्म को एक करने का अथाह कार्य किया है, इसीलिए वे तीनों देवों का समाहित स्वरूप है। भगवान दत्तात्रेय ने वेद और तंत्र मार्ग का विलय किया था। इसके अलावा ब्रह्म विद्या का प्रचार भी किया, इसीलिए इन्हें श्रेष्ठ सन्यासी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु का नाम पूछा। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है। तथापि मैंने 24 गुरुओं को श्रेष्ठ मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण की है। वे 24 गुरु हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुकुर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्य, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की कथा। भगवान श्री हरि के अगले अवतार की कथा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।